दीदी, पेंटिंग बहुत अच्छी है। खाने पर इंतजार कर रहे हैं। आप आ रही हैं? नामचीन बिजनेसमैन श्री अरविंद जी ने वार्षिक बिजनेस अवार्ड जीतने के बाद अपनी इच्छा जाहिर की कि वो आने वाले लोकसभा इलेक्शन अपने ही जिले से लड़ना चाहते हैं। ये घोषणा सुनने के बाद ऑपोजिशन पार्टी ने भी अपनी दावेदारी इस जिले में मजबूत करने का इरादा कर लिया है। आने वाले चुनाव की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो दो शेरों की लड़ाई में हिरण और लोमड़ी का फायदा हो गया। जंगल में राज करने का मौका दोनों शेरों ने गंवा दिया। सही कहा ना अरविंद? राजा एक ही होता है जंगल में, और यही जंगल का नियम है। और इस जंगल का राजा मैं ही हूं, इसलिए यहाँ मेरा नियम चलेगा। वैसा ही होगा दोस्त। राजा तुम बनोगे, मंत्री मैं बनूंगा। अब देखो ना अरविंद, 75% वोट है और मेरे पास 25% वोट। अगर हमारे वोट्स को डिवाइड कर दोगे तो जीत किसी की नहीं होगी। कोई ऐरा गहरा नत्थु खेरा इसका फायदा उठाकर चला जाएगा। अगर तुम मुझे सपोर्ट करोगे तो आगे चलकर पॉलिटिकली तुम्हारी बहुत मदद करूंगा। अरे फिर हम दोनों मिलकर साम्राज्य खड़ा करेंगे। तुम पहले से ही एक बिजनेसमैन हो, तुम पर यकीन कैसे करो? नो चांस। बिल्कुल सही कहा अरविंद, इसीलिए आज तुम इतने कामयाब हो। इस विषय पर तुमसे बात करनी थी, इसीलिए तो मैं यहाँ आया। तो मेरा ये कहना, हाँ, अरे वाह, आओ बेटी। ये मेरी लाडली बेटी श्रुति है। हाय। हाय अंकल। मेरे घर की लक्ष्मी है, और इस लक्ष्मी को तुम्हारे घर की बहू बना दें तो हमारे रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे और हमारे बिजनेस में 4 चांद भी लग जाएगा। क्या कहते हो? सोच लो। मान गया तुमको। इतने सालों में आज पहली बार तुमने अकलमंदी की बात की है। अगर पहले ही तुमने ये अकलमंदी दिखाई होती तो 5 साल पहले ही मैं पॉलिटिक्स में आ जाता। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हमारे बीच दुश्मनी कभी नहीं थी, बस मुकाबला था। आओ गले मिलो। हेलो हेलो, क्या चल रहा है? स्टॉप दिस नॉनसेंस। शादी मुझे करनी है ना, तो आप दोनों क्यों प्लान कर रहे हैं? पहले आपके हैंडसम बेटे को दिखाइए, पहले मैं उसका चेहरा देखूंगी, फिर डेट करूंगी, उसके बाद मुझे पसंद है या नहीं ये बताऊंगी। हाँ हाँ, होल्ड ऑन। एक हाथ से दीवार को तोड़ दे, इतनी ताकत है उसमें। तुम अपने दिल को रोक नहीं पाओगी जैसे ही उसका चेहरा देखोगी। हाइट या वेट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, पर शादी होते ही बच्चों से घर भर जाएगा, इसकी गारंटी। पहले मैं उसका चेहरा देखूंगी, फिर सोचूंगी। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है बेटा। वो क्या है? उसे खुद पता नहीं कि वो एक मिलियनर है। बड़े ज्ञानी की तरह हमें ज्ञान की बातें सिखाने आ जाता है। अब बस तुम कुछ भी करके उसे अपने चंगुल में फंसा लो बेटा। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट।
गुड मॉर्निंग सर। हाय, गुड मॉर्निंग। हमारे रिसोर्ट में न्यू ईयर काफी धूमधाम से मनाया गया, ये बात न्यूज़पेपर में छपी है। सर एवरीबडी इज हैप्पी। एवरीबडी इज हैप्पी सर। पेमेंट हो गई ना सबकी? सही वक्त पर पेमेंट कर दी सर। Good. रिजॉर्ट सबको पसंद आया। वेरी गुड। इस फाइल पर साइन चाहिए सर। रिसोर्ट के रेनोवेशन का काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। कल मैं आ रहा हूँ। रेनोवेशन का काम अब खत्म करवाओ। ठीक है सर। और हाँ, ऑडिटर को भी वहीं बुलवा लो। जी सर। अच्छा, ये आदित्य कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। सर वो एक काम करो, उसे फोन करके फौरन यहाँ आने के लिए कहो। ओके सर। ठीक है, जी जाओ अब। ओके। हेलो आदित्य सर, वेयर आर यू? सर आपको आपके फादर ने तुरंत मिलने के लिए बुलाया है। देखो सिद्धराजू, मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे समधी चुनाव लड़ रहे हैं। अरे मुझे बिजनेस भी तो देखना है, हर जगह कैसे ध्यान दे सकता हूँ? समझ गए? सॉरी। Hi Dad. Why did you call me? हे, आखिर कहाँ थे तुम? न कोई खबर न फोन। कहाँ रहते हो बरखुरदार? शरीर के परफ्यूम को आंखों में छिड़कोगे तो कैसे दिखाई दूंगा? झोपड़पट्टी वालों के साथ घूमोगे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे? डैड, ये बंगले में बैठकर राज कर रहे हैं उन्हीं की मेहनत की वजह से, ये मत भूलिए। हे, तुमसे इंसानियत का भाषण सुन सुनकर अब मैं थक चुका हूँ। एक लड़की देखी है मैंने, उससे जाकर मिल लो, उसी से तुम्हारी शादी होगी। डैड, मुझे वो लड़की पसंद ही नहीं है। मैं अभी अभी उससे मिलकर आ रहा हूँ। तुमने कौन सी टीवी पर उसे देख लिया? आप मिलाए हैं तो मुझे मिलने की क्या जरूरत है? ऊंचा स्टेटस देखकर ही आपने रिश्ता पक्का किया होगा। देखो आदित्य, बाप की हैसियत से कह रहा हूँ, ना सिर्फ तुम उससे मिलोगे बल्कि उससे शादी भी करोगे। ठीक है डैड। जैसा मैं कहता हूँ करो, वरना पछताओगे। आलिशान महल से पेट नहीं भरा तो अब विधानसभा पर नजर है आपकी। यानी हाँ, मैं उससे मिल लूंगा, एक्सेप्ट भी कर लूंगा, ये मत सोचिएगा। हेलो डैड, आपका मास्टरपीस अभी तक नहीं आया है। अरे रुको बेटी, अभी टाइम नहीं हुआ है। जल्दी तुम्हें है लेकिन तुम्हारी घड़ी को नहीं। ठीक है, मैं वेट करती हूँ। पागल है। हेलो, कौन?
हेलो अंकल, बिना टाइम सेंस वाले इस एंटीक पीस को आपने कौन से मुहूर्त में पैदा किया था? पर वो तो हमेशा टाइम पर पहुंच जाता है, अभी तक पहुंचा नहीं। वैसे अभी उसके पास 1 मिनट है। क्या आपके बेटे की हाइट अच्छी है? सच कहूँ तो इतना हैंडसम हॉट केक अभी भी सिंगल है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ओके बाय अंकल। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय बाय। हाय। लगता है चांद का एक टुकड़ा जमीन पर गिर गया। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? बेटा यहाँ। थैंक यू। सो हैंडसम। हेलो, क्या हो गया? ओहो, 2 मिनट चुप रहो बाबा, लाइन तो मारने दो। क्या? उस ऊपर वाले ने भी लड़कों को कितने प्यार से तराशा है ना। तुम खाने में क्या खाते हो? क्यों पूछ रही हो? तुम इतने खूबसूरत जो हो, हम अपने बच्चों को भी वही खिलाएंगे। फ्यूचर प्लानिंग यार। ज्यादा रफ्तार सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, समझी क्या? मैं कितनी रोमांटिक बातें कर रही हूँ और तुम हो कि बोरिंग बन रहे हो। अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम खाओगी क्या? मन तो कर रहा है कि तुम्हें ही खा जाऊं। वो सब ठीक है, पर तुम्हारे डैड कह रहे थे कि तुम बहुत मूडी हो और लो सोसाइटी वालों के साथ रहते हो। वो लो सोसाइटी नहीं, वर्किंग सोसाइटी है। सब बकवास है, कुछ भी बोलते हो। हाँ तो हो गया तुम्हारा? सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? बोलने की क्या जरूरत है, आंखों की मासूमियत ही काफी है। वाओ, बंदा जाल में फंस गया। तो ठीक है, बाय। अच्छा, तो अगली बार हम कब मिल रहे हैं? जब मुझे टाइम मिलेगा। अंकल, यू वर राइट। डैडी, आपको दामाद मिल गया। समझ गए? हाँ ठीक है। हाँ आदित्य, कहिए डैड। कोई तुम्हें रोक नहीं रहा तो क्या जब जी चाहे उन झोपड़पट्टी वालों के साथ ये कैमरा उठाकर तुम चल दोगे? क्या तुम्हें इसी में खुशी मिलती है? डैड, आपको सीसीटीवी कैमरे के नीचे काम करवाना, एसी वाले घर में बैठना, बड़ी गाड़ी में घूमना, इसी में खुशी मिलती है, लेकिन ये आपका भ्रम है। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। इस कैमरे के जरिए ही मैं इंसानियत को ढूंढ रहा हूँ। देखो, तुम्हारा लेक्चर सुनने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। जिस लड़की से तुम मिलकर आए हो उसी से तुम्हारी शादी होगी, ये फैसला मैंने कर लिया है। डैड, मैं उस लड़की से आपके कहने पर मिलने गया था, शादी वादी के लिए नहीं। आई एम सॉरी डैड। तू तो छुपी रुस्तम निकली, हर जगह हमें साथ ले जाती हो और लड़का अकेले ही देखाई। मैं बॉयफ्रेंड देखने गई थी, पार्लर नहीं गई थी कि तुम सबको ले चलो। बिलियनर है वो। ओह, देखने में कैसा है? चांद का टुकड़ा है। क्या वो अकड़ू है? बाकी सबके लिए अकड़ू है, पर मुझ पर तो फिदा है। उसकी बाइसेप्स कितनी बड़ी हैं? अगली बार जाऊंगी ना तो मेजर कर लूंगी। तुम तो पहली मीटिंग में ही इतनी पोजेसिव हो गई हो। Of course I am possessive because I love him. न जाने कितनी लड़कियों को घुमाया होगा। वो ऐसा वैसा लड़का नहीं है, बहुत शरीफ है। मैं एक बार ट्राई करूं? तुम्हारी आंखें नोचकर मुंह तोड़ दूंगी, समझ गई? तुम्हें जो करना है करना, पर हमें तो उससे मिलना है। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। भैया बुलाना होगा, ऐसा मत कहना। नहीं, ब्रदर बुलाना। हाँ? कौन है वो लड़की? क्यों मुझे बार बार याद आ रही है? ऐसा एहसास मुझे आज तक कभी नहीं हुआ, लेकिन जब से उसे देखा है, क्या कहूं, क्या वो मुझे फिर कभी मिलेगी? और मिलेगी तो बोलूंगा क्या? हे, हेलो हेलो, स्टॉप। हाय, इस वक्त कहाँ जा रहे हो?
क्यों, क्या हुआ? क्या क्यों? शॉक हो गए ना? इसलिए तो मैं आई हूँ तुम्हें शॉक करने। ठीक है, बोलो क्या बात है? नाराज क्यों होते हो? प्लीज चलो मेरे साथ। अरे तुम पागल हो क्या? मेरे पीछे ही पड़ गई हो। प्लीज सीरियसली, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज मना मत करना, प्लीज। गाड़ी साइड में लगा दो, प्लीज प्लीज चलो ना। पागल लड़की से पाला पड़ गया है। हाँ ओके। ओके। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? इतना प्यारा सरप्राइज। आकांक्षा, here's your portrait. इसके सामने तो जिंदगी भर बैठ सकता हूँ। She's आकांक्षा. She's an amazing artist. अच्छा आर्टिस्ट है। जानते हो मेरे कमरे में थोड़ी रोशनी की कमी है, तो सोचा तुम्हारी पेंटिंग रख लेती हूँ। ये तो खुद किसी खूबसूरत पेंटिंग की तरह है। इसके पेपर पर ड्राइंग बनाने से पहले ही अपने दिल में मैं इसकी तस्वीर छाप लूंगा। आकांक्षा, इसकी आंखों में पूरा आसमान नजर आता है। आदित्य। उस दिन मैंने आदित्य को पहली बार देखा। मेरे पास लाइव पोर्ट्रेट बनवाने के लिए कई लोग आते हैं। आदित्य भी उसी के लिए आया था। मैं उसके लिए बस एक नॉर्मल आर्टिस्ट थी। हेलो। हाँ। हेलो अंकल। हेलो बेटा, कैसी चल रही है तुम्हारी लव स्टोरी? आपके बेटे को थोड़ा बहुत अपने जैसा बना रही हूँ। बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल सही कर रही हो तुम। मेरे बेटे को ऐसा बना दो कि सब उसे पसंद करें। डोंट वरी एट ऑल अंकल। श्रुति के हाथों में जिसकी लगाम आ जाती है वो कभी अपना रास्ता नहीं भूलता। ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय। हाय हाय। हाउ आर यू? कैसी हो? I'm fine. आई एम फाइन। Hi, sweetie. हाय। श्रू, बॉयफ्रेंड मिलते ही तुम अपने दोस्तों को भूल गई है ना? श्रू, तुम हमें अपने बॉयफ्रेंड से मिलाने वाली थी ना? मिला दूंगी, लेकिन कब? ठीक है, तुम सब मेरे पीछे आओ। ओके। अभी से ही उसे बेडरूम में छिपा लिया? यस, वो मेरे दिल के बेडरूम में हमेशा के लिए बस गया है। ओके, आर यू गाइस रेडी? Yes. वाओ, कितना हैंडसम है। ए, तुम जरा चुप हो जाओ। इसे फिल्म के लिए बोला तो ये पोस्टर दिखा रही है। तुम ज्यादा उम्मीद मत रखना। जीजू से कब मिलवाने वाली है? जीजू कहकर लाइन मत मारो। हमें उनसे मिलना है, तुम्हें मिलवाना ही होगा। मिलना है, मिलना है, मिलना है। ओके ओके, कल पार्क में आने वाला है। पर अगर तुम में से किसी ने भी लाइन मारने की कोशिश की ना, तो याद रखना छोड़ूंगी नहीं किसी को मैं। ओके। वो भरत और अरविंद है ना? हाँ, वो दोनों तो दुश्मन हैं। जानते हो अब दोनों में दुश्मनी नहीं, दोनों समधी हैं। ये क्या सांप और मंगूस जैसे कि सांप सीढ़ी खेल रहे हो? जो अपनी आंखों से देख रहे हैं उस पे यकीन ही नहीं होता। मैंने तो बस आदित्य की पेंटिंग को पेपर पर उतारा था, लेकिन अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि आदित्य ने मुझे अपने दिल में उतार लिया था।
समय इस बात का एहसास नहीं था मुझे। हेलो राजकुमार, राजकुमार, हेलो हेलो हेलो। हाँ, हाय। किसके ख्यालों में खोए हुए हो तुम? मेरी फ्रेंड्स तुमसे मिलना चाहती हैं और तुम हो कि पता नहीं कहाँ रफू चक्कर हो गए हो। मैं रफू चक्कर नहीं हुआ हूँ, प्यार के चक्कर में खोया हूँ। ऐसी बातें करोगे तो शर्म आएगी ही ना। तुम्हें ये क्या हो गया? तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? हेलो, मैं एक लड़की हूँ, मुझे पूरा हक है इस तरह से शर्माने का। हाँ? ओहो। सही कह रही। ए इडियट! लोफर, दिखाई नहीं देता क्या तुम सबको? छोटी मोटी चीज नहीं दिखती जब तक माल अच्छा ना हो। छी, कितने चीप आदमी हो। लगता है जुबान और बदन दोनों पर कंट्रोल नहीं है। अरे कब तक तुम लोग सिनेमा घरों में पिटते रहोगे? तुम लोग तो सुधरने वाले हो नहीं, हमें ही सुधारना पड़ेगा। अच्छा, हम विलन और तू हीरो। तू हमें मारेगा और हम मार खा लेंगे। तुम जैसे मामूली गुंडों के लिए हीरो की क्या जरूरत है? चलो निकलो। अबे फिल्मी डायलॉग मत मार, तू अपना काम कर, हमको अपना करने दे। लगता सिर्फ डायलॉग से काम नहीं बनेगा, एक्शन दिखाना ही पड़ेगा। आजा, अबे आना। Oh my God! I love you so much. Come, let's go. मम्मी, क्या हुआ श्रुति बेटा? अरे अरे पागल हो गई हो क्या? मम्मी, अब आप अपनी बेटी की चिंता करना छोड़ दीजिए, आपका दामाद आ गया है। अरे क्या बात है बेटी, आज बहुत खुश लग रही हो तुम। बताती हूँ, रुकिए। हेलो अंकल, आपका पागल बेटा मुझे पसंद आ गया है। पागल? हनीमून, शादी, सगाई, सबकी तैयारी जल्द से जल्द कर दीजिए। वेरी गुड बेटा, कंग्रेचुलेशंस। अब जल्दी से हमें नाना नानी बना दो। अरे आप चुप रहिए, शैतान लड़की। पहले तुम्हारी एंगेजमेंट होगी, फिर शादी, फिर हनीमून। श्रुति, लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। हर महीने की तरह उस दिन भी आश्रम के फंड के लिए फाउंडेशन गई थी। वहां मैंने आदित्य को देखा। आदित्य जी, जनवरी आने के बाद फरवरी आने की गारंटी नहीं होती, लेकिन हर महीने आप ना आए ऐसा नहीं होता। आना तो पड़ेगा ही मैडम, जब तक दुनिया में निरक्षरता फैली है भूख की समस्या तो रहेगी ही। आप कितने सारे अनाथ बच्चों की मदद करके उनका भविष्य उज्जवल करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है।
सही कहा, भूख की वजह से ही बच्चे नहीं पढ़ पाते। इसमें मेरी कमाई का कुछ भी नहीं है, ये सब मेरे पिताजी का है, वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। पर पिता तो आप ही के हैं। करेक्ट, वो मेरे ही हैं क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है, लेकिन जायदाद मेरी नहीं है। एनीवे, थैंक यू सो मच। ओके, फिर मिलेंगे, बाय। ओके, बाय। हेलो, हाँ कहिए। आ जाओ आकांक्षा, बैठो। ओह, ही इज आदित्य, अरविंद कुमार जी का बेटा, द ग्रेट बिजनेस टाइकून। वो चाहे तो दुनिया की हर खुशी खरीद सकता है, पर फिर भी वो सबकी मदद करता है। ये चेक उन्होंने ही दिया है आश्रम के लिए, रख लो। उस दिन मुझे पता चला कि आश्रम के लिए वो कितना बड़ा योगदान करता है, और उस दिन से मैं उसकी इज्जत करने लगी। कहाँ चली गई यार, कहीं चली तो नहीं गई? ओ सॉरी। सुनिए, हेलो, जरा रुकिए तो। हेलो। हे राजकुमार, कहाँ हो तुम? क्या कर रहे हो? मैं अभी मंदिर में हूँ। मंदिर में? कौन सा मंदिर? देवी जा रही हैं। क्या? बाय बाय। हेलो। घूमो घूमो, कितने दिन घूमोगे? बहुत ही जल्द अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी तुम्हें। आज तक किसी भी लड़की को प्रपोज नहीं किया, इससे क्या कहूं? प्रैक्टिस करके आता हूं, वही ठीक रहेगा। नहीं नहीं, जो होना है हो जाए। आज बोल ही देता हूं। हाय, आपका नाम बहुत अच्छा है, आकांक्षा। वैसे मेरा नाम आदित्य है। माँ नहीं है मेरी, मैं अपने पापा के साथ रहता हूँ। कैमरा ही मेरी जिंदगी है। आपकी पेंटिंग कमाल की है। और आप भी कम खूबसूरत नहीं है। वो कभी कभी आसमान में 7 रंगों वाला कुछ आता है ना, क्या? हाँ, इंद्रधनुष। आपको देखकर लगा मानो मैंने इंद्रधनुष देख लिया हो। कुछ ज्यादा ही तारीफ तो नहीं कर दी ना? वैसे तारीफ मुझे भी पसंद नहीं है। आदित्य, घुमा मत, जल्दी मुद्दे पर आ। सुनिए, मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। आई लव यू।
कम से कम गुस्से में मुझे कुछ भला बुरा ही कह दो। बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारने का फैसला कर चुका हूं। सुनो, हे आकांक्षा, वेट 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 वेट। अरे क्या है ये? मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ और तुम बिना जवाब दिए ही जा रही हो। ये कौन सा तरीका है भला? देखो, मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने का फैसला कर चुका हूँ। आई लव यू सो मच। आई लव यू आकांक्षा। देखो, या तो हाँ कह दो या ना कह दो। तुम्हारी ये खामोशी मेरी जान ले रही है। हाँ? अरे आकांक्षा, कुछ तो बोलो। अरे भाई, ना वो बोल पाती है ना सुन पाती है। क्या? और आप है कि बोले ही जा रहे हैं। बात क्या है? हमें बताओ, आखिर कहाँ तक पहुँची तुम्हारी लव स्टोरी? सब बढ़िया चल रहा है, अब बस शादी होनी बाकी है। अब जल्दी से शादी कर ले, वरना कोई और ले जाएगा और तू बस देखती रह जाएगी। समझे कुछ? कोई और क्यों? हम में से कोई एक ले जाएगा। अगर किसी और ने उसकी तरफ आंख भी उठाई ना, तो सच कह रही हूँ, उसकी जान ले लूंगी। अरे 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 अरे। आदित्य ने मुझे प्रपोज किया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लायक हूँ। अगर उसे पता चला कि मैं गूंगी और बहरी हूँ, तब भी क्या वो मुझसे प्यार करेगा? उस गूंगी बहरी को पेंटिंग के 4 पैसे मिल जाए, इसलिए उसकी मदद की थी, और वो मेरे बॉयफ्रेंड को छीनेगी। इडियट। देखो, वो मुझे पहले से ही पसंद थी। तुम्ही बीच में आ गई, बस यही कहना था। अच्छा, तो ये जन्म जन्म का बंधन है। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई तुमने? देखो, मुझ जैसे लड़के से तुम जैसी लड़की प्यार कर बैठेगी, ये मुझे नहीं पता था। अब पता चल गया ना, तो अब प्यार करो मुझसे। मैं सिर्फ उसी से प्यार करता हूँ। ए श्रुति, लिसन टू मी। देखो, जिस तरह तुम अपनी जिंदगी जीती हो, जिस तरह मैं जिंदगी जीता हूँ, उसमें बहुत फर्क है। और अगर फिर भी हम साथ रहे, तो हम दोनों कभी खुश नहीं रह पाएंगे। लोग जरूर कहेंगे कि वाह, कितना अच्छा कपल है। लेकिन श्रुति, मैं ऐसे नहीं जीना चाहता। समझने की कोशिश करो। तो मैं बस्ती में और एनजीओ में जाकर भीख मांगूंगी। 100 रुपए 200 रुपए में पेंटिंग बेचूंगी। 4 किलोमीटर दूर खड़े होकर प्यार करूंगी। कार छोड़कर नंगे पैर चलकर आऊंगी। तुम्हारे हर इशारे पर नाचूंगी, ठीक है ना? देखो श्रुति, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम जैसी हो वैसी ही बहुत अच्छी हो। दूसरों के लिए बदलने की जरूरत नहीं, ठीक है? तुम्हें भी प्यार मिलेगा। ये फिल्मों के डायलॉग मुझ पर मत मारो। बाय। श्रुति, एक बात याद रखना, बचपन से जो भी मैंने चाहा है उसे पाया है, और तुम्हें भी मैं पाकर ही रहूंगी। नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। हे, श्रुति आ गई, श्रुति आ गई। अरे कहाँ गई थी मैडम? आ गई? क्या हुआ तुझे मेरी प्यारी गुड़िया? अचानक इसे क्या हुआ? आइए पूछते हैं। श्रुति,
बेटी, अरे कुछ तो बता। माँ, आदित्य को मैं पसंद नहीं हूँ। वो किसी और लड़की से शादी कर रहा है। डैड, मेरी क्या गलती है? आप ही ने तो मुझे। अपने आप को संभालो बेटा, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। पापा पर भरोसा रखो, रोते नहीं है। चेयर अपना, पापा के लिए मुस्कुराओ। हमारे दोस्तों में, रिश्तेदारों में कोई भी मेरी कही बात टालता नहीं है, तो ऐसे में मेरे घर में मेरा ही बेटा मेरा कहा नहीं मानेगा। माँ नहीं है इसलिए ऐसा कर रहे हो ना? क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। मेरे कॉलेज का नाम बताइए जरा। देखो, मेरा ध्यान तुम पर नहीं था, ये बात बार बार मत दोहराओ। आई वॉज बिजी। पता है, हर घर में बाप कमाता है और माँ घर संभालती है। हाँ, कमाया है। संभालने के लिए 2 हाथ कम पड़ जाएं, इतना कमाया है। लेकिन बाप का कंधा, 2 मीठी बातें, बाप का प्यार, उसका क्या? मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। आई एम नॉट अ सेंटिमेंटल फूल। मैं इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ डैड। वो क्या है कि बचपन से जो अंदर फ्रस्ट्रेशन थी ना, वो अब जाके बाहर आ रही है। एनीवे, थैंक यू सो मच। फॉर द फर्स्ट टाइम फ्री होकर मुझसे बात कर रहे हैं। देखो, भारत से मैंने वादा किया है कि उसकी बेटी को ही इस घर की बहू बनाऊंगा। तुम्हें ये शादी करनी होगी। डैड, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस। मेरी अपनी खुद की जिंदगी है। मुझे आपकी दौलत और शोहरत में कोई दिलचस्पी नहीं है। होगी भी कैसे? मैंने मेहनत से ये साम्राज्य खड़ा किया है। रास्ते पर पेंटिंग बेचने वाली इस घर की बहू नहीं बन सकती। डैड। आदित्य, ये मेरी इज्जत का सवाल है। मेरा बेटा ही अगर मेरा कहा ना माने तो लोग मुझ पर हंसेंगे। डैड प्लीज, अपनी इज्जत के लिए, अपने नाम के लिए मेरी जिंदगी की बलि मत दीजिए। मुझे आपके घर का शोपीस नहीं बनना है। तुमने उस बेजुबान से शादी करने का फैसला कर लिया है क्या? डैड, आपके लिए वो एक बेजुबान लड़की है, लेकिन मेरे लिए वो मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी है। सेंटिमेंटल फूल। माँ का फार्म हाउस है इसलिए जबान चला रहे हो ना? जानते हो कल को जब खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे ना, तब मेरी याद आएगी। जीने का सलीका मुझे मेरी माँ ने ही सिखाया है, और अपनी दुनिया बसाने की हिम्मत है मुझ में। ये तुम्हारा गर्म खून बोल रहा है। जब ठंडा हो जाएगा ना, अकल ठिकाने आ जाएगी। डैड, भले ही आप पर कितना भी गुस्सा आ जाए, लेकिन माँ की कही हुई बात हमेशा याद रहेगी। ये कभी मत भूलना कि वो तुम्हारे पिता हैं। और ये बात मैं नहीं भूलूंगा। एनीवे, थैंक्स डैड। आदित्य, आदित्य मेरी जिंदगी में आया। नहीं, मैंने आदित्य की जिंदगी में कदम रखा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ये सब होगा। लगा जैसे धरती पर खुशी की एक लहर छा गई हो। विश्वास और प्यार के साथ मुझे मंगलसूत्र पहनाकर आदित्य ने मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाया। सदा सुहागन रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तुम दोनों की जोड़ी सदा सुखी रहे। देखो बेटा, वो सुन बोल नहीं सकती, इसलिए उसके माँ बाप उसे यहाँ छोड़कर चले गए। तब वो सिर्फ 2 साल की थी। तब से आज तक वो यहीं है। आदित्य जी, बस ये समझ लीजिए कि ये लड़की इस आश्रम का गहना है। वो फूल जैसी बच्ची है, उसे हमेशा खुश रखना। हम तुम्हें सौंप रहे हैं, उसका ख्याल रखना बेटा, ठीक है? सर, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आज से उसे खुश रखना मेरी जिम्मेदारी होगी। थैंक यू सर। खुश रहो बेटा।
अपने सारे दुख यहीं छोड़कर जाना बेटा। अब तुम एक नई जिंदगी शुरू कर रही हो, हमेशा खुश रहना। यहाँ आती रहना बेटी, हमें भूलना नहीं और हमेशा खुश रहना। अच्छा तो हम चलते हैं। ठीक, बाय बाय। ये घर माँ ने बनवाया था, मेरे लिए स्वर्ग है। तो मेरे स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है। ये है लक्ष्मी और ये उनके पति लक्ष्मण। मेरे घर का बागीचा अगर बागीचे जैसा दिखता है तो इन्हीं की वजह से। दीदी, इस चावल को दाएं पैर से लांघकर अंदर आइए। आप अगर इस तरह से इसे लांग कर अंदर जाएंगी तो आदित्य भैया के जीवन में ढेर सारी खुशहाली आएगी। लक्ष्मण, मेरी खुशहाली तो यही है। लक्ष्मी, लक्ष्मण, ये बोल नहीं सकती और ना ही सुन सकती है, लेकिन पता है होंठों की हलचल से ये सब कुछ समझ जाती है। भैया, जब तक हम यहाँ हैं आपको कभी भी किसी भी चीज की शिकायत नहीं होगी। हम अच्छे से देखभाल करेंगे। मेरी माँ, मेरा भगवान। और जरा देखो कितनी खुश लग रही है ना। सब कुछ बहुत आराम से संभाल लेती थी। चलो पूरा घर दिखाता हूँ। आज तक मुझे मेरी माँ की कभी इतनी याद नहीं आई आकांक्षा। पता नहीं क्यों मैं आज उन्हें इतना मिस कर रहा हूं। इन हवाओं में, इस प्रकृति में वो आज भी जिंदा है। आओ। लगता है तुम्हें यह घर पसंद आ गया है। यहां का मौसम कितना सुहाना है ना। मेरी मां ने इस फार्म हाउस को बहुत ही प्यार से बनाया था, मेरे लिए, मेरे भविष्य के लिए। तुम्हें पसंद आया ना? मैं रफू चक्कर नहीं हुआ, प्यार के चक्कर में खोया हूं। वाओ, देखो कितना प्यारा कपल है। मुझे ऐसे नहीं जीना श्रुति। सुनिए, सुनिए, हमारी श्रुति ने क्या? चलो चलो।
Hey. Hey. इस फोन को भी अभी आना था। हेलो। हेलो आदित्य। हाँ। मैं श्रुति की फ्रेंड पल्लवी बोल रही हूँ। श्रुति ने अपना हाथ काट लिया है। क्या? जल्दी यहाँ आ जाओ। आकांक्षा, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, ठीक है? टेक केयर। अरे आदित्य भैया, इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? काम है कुछ, अभी आता हूँ। अरे अब तुम कहाँ चली मेरी रानी? क्या तुम्हें इतना भी मालूम नहीं? आज इन दोनों की फर्स्ट नाइट है ना। अगर दूध अभी लेकर जाओगी तो ठंडा हो जाएगा। ए, क्या बोल रहे हो? तुम्हें टाइम देखना भी नहीं आता क्या? अरे आदित्य भैया अभी अभी बाहर निकल गए हैं। आज के दिन भैया कहाँ जा रहे हैं? और कहाँ जाएंगे? किसी को जरूरत होगी उसकी मदद करने के लिए गए होंगे। अरे वो सब छोड़ो, कहो तो ये दूध हम ही पी जाते हैं। तुम्हें हमेशा यही सोचता है? तुम हमेशा नाटक करती हो, पहले शर्माती हो और फिर उसके बाद। दीदी तो यहीं पर है। अरे भाभी, हमारे आदित्य भैया ऐसे ही हैं, किसी न किसी की मदद करने के लिए गए होंगे। आदित्य भैया जल्दी आ जाना। वो अपनी माँ पर गए हैं, हर किसी की मदद करने के लिए जाते हैं अपना समझकर। आप बैठिए ना भाभी। हमारे आदित्य भैया हमेशा से ऐसे ही हैं, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। मुझ जैसे अनाथ को उन्होंने पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, फिर उन्होंने मेरी शादी करवाई, उन्होंने मेरी जिंदगी संवार दी। और माँ जी, वो एक तरह से इस घर की महालक्ष्मी थी। अरे रे, इस गांव में वक्त बेवक्त लाइट जाती ही रहती है। 2 मिनट दीजिए, जनरेटर ऑन करता हूँ। कौन है? कौन है? कौन है? क्या हुआ? दीदी, आप अंदर जाइए, मैं देखकर आती हूँ क्या हुआ।
देख क्या रहा है, चल बे। सुनो मंजुनाथ। जी सर। जाओ जाकर चाय लेकर आओ। जी सर। सर मेरी क्या गलती है सर? आपने मुझे क्यों अरेस्ट किया है? सर मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कुछ भी नहीं किया सर। आपने मुझे क्यों अरेस्ट किया है? सर देखिए आप गलती कर रहे हैं। चुपचाप बैठ जा। सर नाका नंबर 1 बंद कर दिया है। गाड़ियों की चेकिंग चल रही है। ओवर। देखो कोई भी बच के जाने ना पाए। सब पर नजर रखना। ओवर एंड आउट। हम हर आने जाने वाले पर नजर रख रहे हैं। ठीक है समझ गया सर। इसे याद रखना। ओके। अगर हमें कोई भी खबर मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। जरा ये देखो। हाँ ध्यान ओके से। सर। ये वाला भी। ठीक है सर। मुझे यहाँ स्टेशन में लाके क्यों बिठा रखा है? तुम यहाँ पर ध्यान दो। सब लापरवाही की वजह से हुआ है। ठीक है। आई एम आस्किंग यू समथिंग। मुझे यहाँ क्यों बिठा रखा है? तुम मेरी बात समझ गए ना? यस सर। सर आई एम टॉकिंग टू यू। जाने दो। ध्यान मत दो।
सर बताइए क्यों बैठाया हुआ है मुझे? इसे फाइल कर दो। सर, सर ये बताओ राजेश, बिरयानी में पीस कम थे इसलिए तुमने वेटर को मारा, सही कहा ना? क्या करूं सर, बिना मटन वाली बिरयानी भी क्या कोई बिरयानी है, इसलिए 2 लगा दिए। जुबान पर तो कंट्रोल ही नहीं है तुम्हारा। जानते हो मैंने भी आज भेजा फ्राई खाया, बहुत बढ़िया था। आप रहने दीजिए सर, आप तो हमसे भी बढ़कर हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। बीवी ने बिरयानी मंगाई है तो घर जाते वक्त बिरयानी लेकर जानी है। सोने से पहले खा लो तो बहुत अच्छी नींद आती है। सर मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, मुझे यहाँ पर क्यों रोका हुआ है? जो भेजा फ्राई खाया था ना वो खत्म होने दे, शाम बैठा रहे। सर आप मेरी बात सुनिए सर, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। Somebody is waiting for me. I have to go. तेरी आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ ना तो तेरी जुबान खींचकर चील कौवों को खिला दूंगा, याद रखना। जी साइन कर। क्या लिखा है इसमें? मैं साइन क्यों करूं? देखो, अगर तुमने साइन किया ना तो हमारा काम आसान हो जाएगा, और अगर हमारा काम आसान हुआ तो तुम्हें तकलीफ कम होगी। तू आखिर उसको कहानी क्यों सुना रहा है? लाठी, रस्सी, सेल और डिपार्टमेंट तुझे क्यों दिया गया है? अगर तू 3rd डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो शर्म आनी चाहिए तुझे तनख्वाह लेने में। अब खड़े खड़े देख क्या रहा है, काम कर। बचपन से जिसके खिलाफ लड़ती आ रही हूँ, आज जिंदगी ने फिर उसके सामने मुझे खड़ा कर दिया। ये है निजगुड़ा, हमारे इस आश्रम का एक भयानक सपना। आइए आइए। नमस्ते सर। नमस्ते। देखो, इनका नाम है निजगुड़ा, ये हमारे नए योगा टीचर हैं। नमस्ते। नमस्ते। आप ही का इंतजार कर रहे थे। अच्छा। निजगुड़ा, आप जैसी सोच के लोग बहुत कम हैं। जहाँ आजकल लोग योग को व्यापार बना चुके हैं, वहाँ आप हमारे आश्रम में बच्चों को योग सिखाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर। आपकी सेवा के सामने मेरी ये सेवा बहुत छोटी है। देखो निजगुड़ा, यहाँ जो भी है ना वो सारे के सारे बच्चे अनाथ हैं। उनका मार्गदर्शन आप माँ बाप की तरह करेंगे तो अच्छा रहेगा। बच्चे कभी अनाथ नहीं होते हैं सर, क्योंकि बच्चों के सर पर उसका हाथ होता है। ये आश्रम आपका एहसान कभी नहीं भूलेगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैं तो बस सेवा कर रहा हूँ। देखो निजगुड़ा, ये बोल नहीं सकती है और ना ही सुन सकती है, लेकिन जब पेंटिंग बनाती है कमाल कर देती है। ओह अच्छा। भगवान ऐसे ही हैं। वो अच्छे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते।
का गुरु और शांति का मुखौटा पहनकर उसने आश्रम में सभी के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन इस शांति के मुखौटे के पीछे एक विकृत इंसान था। छोड़ दो मुझे। आश्रम में जितनी भी गरीब और अनाथ बच्चियां थीं, उन सब पर इसकी बुरी नजर थी। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए। अनाथ बच्चियां बदनामी से बचने के लिए अपना मुंह बंद रखती थीं। एक दिन मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और आश्रम के सभी लोगों को उसकी इन गंदी हरकतों के बारे में बता दिया। कैसा घिनौना काम किया तुमने। निजगुणा नाम की आड़ में तुमने ये कैसा पाप किया। तुम्हारे भरोसे मैंने इन लड़कियों को यहाँ छोड़ रखा था। तुम इनके पिता समान थे और तुमने इनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी। थू है तुम जैसे इंसान पर। करण तो सुन रहा है ना। तुम्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। तू घटिया इंसान है। छी। यू ब्लडी सेक्सुअल पर्वर्ट। छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करता है, गंदी नाली के कीड़े। अब तू देखता जा, आज तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। ये ठंडी हवा, ये डरा देने वाली शांति, इस सुंदर से जंगल के बीच में एक खूबसूरत बंगला, एक अच्छा पति, स्वर्ग को भी ईर्ष्या हो ऐसा सर्वज्ञान। मेरी लाइफ ऐसी ही थी, जानती हो ना। ये ठंडी हवा, ये डरा देने वाली शांति और जितनी चाहूं उतनी लड़कियां, मैं जीवन का आनंद ले रहा था। तुम मेरे रास्ते का पत्थर बनी। पुलिस की लाठियां, उनकी लातें, ये आंख, सब तुम्हारी वजह से। नहीं छोड़ूंगा। सीता, तुम खुद को सीता समझती हो। तुम्हारे स्वर्ग जैसे जीवन को आज मैं शमशान बना दूंगा। मैंने जंगली शेर तक को नहीं छोड़ा। अगर कोई रास्ते का कुत्ता मुझे काटे तो मैं छोड़ दूं क्या? सर, आपके गुस्से से तो हम सब वाकिफ हैं। आज आप शांत बैठे हुए हैं। अगर मैं शांत हूं तो अच्छा है, लेकिन कोई आड़े आए तो सिर्फ युद्ध। मैं राउंड अप के लिए जा रहा हूं। जी सर। लेकिन इससे पूछताछ जारी रखना।
सर, इन दोनों के सर में सेम गोली मारी गई है। गुड इवनिंग सर। आज इतना लेट कैसे आया? लेट कहाँ हुआ सर, एमएलए सर के घर पर गया था। सारे बहाने पहले से तैयार है तेरे। अरे ये तो और ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर भी वही चीज है। सर नमस्ते सर। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं पुलिस स्टेशन से एएसआई टिम्मा गौड़ा बोल रहा हूँ सर। बात क्या है, इतनी रात को क्यों फोन किया? सर आपके दामाद को पुलिस वाले लॉकअप में बंद करके पीट रहे हैं। मेरे दामाद को? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ सर, श्रुति मैडम के होने वाले पति। वो मेरा दामाद है ही नहीं, उसका और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। मरने दो उसे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतनी रात को फोन करके परेशान कर दिया बड़ा आया दामाद। चल। साहिब जी, अब तो साइन करेंगे ना? इसमें लिखा क्या है, क्यों साइन करूं? बोला ना साइन करने का, तो चुपचाप साइन कर बस। अरे क्यों साइन करूं मैं? मेरा इससे क्या लेना देना है? आखिर क्यों टॉर्चर किया जा रहा है मुझे? कह दिया ना साइन करो, तो साइन करो।
सर मेरी गलती क्या? इसे पहचानता है तू? कुछ याद आया? मेरा भाई है राजा, बड़े लाड़ प्यार से पाला था इसे, लेकिन अब तेरी वजह से ये कोमा में है। तो तुझे ऐसे ही छोड़ दूं क्या? तूने मुझे चोट पहुंचाई है, तुझे वो सब सहना पड़ेगा जो मेरे भाई ने सहा है, फिर शायद तू जिंदा भी ना बचे। तुम जैसे लोग अगर यहाँ से जिंदा लौटे तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? इसे क्यों मार रहे हैं आप? क्या गलती है इसकी? कौन हो तुम? आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। है लड़के, अपने खून की गर्मी मुझे मत दिखा, ड्यूटी करने दे मुझे। ड्यूटी के नाम पर पागलों की तरह किसी को मारने का हक आपको किसी ने नहीं दिया है। किस हक की बात कर रही है? रास्ते पर चलने वाले मेरे भाई को कुत्ते की तरह मारकर वहीं रास्ते पर मरने के लिए छोड़ दिया, ये हक इसे किसने दिया? तो क्या इसे अरेस्ट करने का हक मुझे नहीं है? इस तरह के गुंडे मवालियों की तू वकालत करती है? कैसी लड़की है तू? बहुत हुआ, अपनी हद में रहिए। मुझे हद में रहना सिखाएगी? जैसे आई थी वैसी लौट जा, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तू एक लड़की है। पाटिल! सर, तुम अपने आप को आखिर समझते क्या हो? सर वो तो एक थर्ड क्लास गुंडा है सर। चुप करो तुम। वो एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अरविंद कुमार का बेटा है और ये भरत कुमार जी की बेटी हैं। और तुमको क्या ये लोग गुंडे लगते हैं? सर, इस लड़के को तुरंत रिहा किया जाए, ये मेरा ऑर्डर है। अगर उन्हें अपने डैड का नाम बता देते तो वो तुम्हें इतना मारते नहीं। सामने अगर मौत भी आ गई ना तो भी मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उनसे मुझे एक ही चीज चाहिए थी, सिर्फ उनका आशीर्वाद। और अगर वो मुझे वो भी नहीं देना चाहते तो मुझे उनका नाम भी नहीं चाहिए। इतनी जिद अच्छी नहीं। जिद घमंडी लोग करते हैं, स्वाभिमानी लोग नहीं। वैसे भी तुम पैसों के सामने झुकने वाले इंसान नहीं। श्रुति, प्यार के लिए मैं झुक सकता हूँ, पैसे के लिए नहीं, क्योंकि पैसे का क्या पता, वो तो आज है कल नहीं। इसीलिए तो तुम पर मरती हूँ। ओके, आकांक्षा मेरा वेट कर रही होगी, मुझे चलना चाहिए। सोचा था घर तक छोड़ दूंगी, पर तुम दोनों के बीच भला मेरा क्या काम। चलो ठीक है, टेक केयर। बाय बाय। कौन है वहां? कौन हो तुम? और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे घर का टीवी बंद हो गया, सोचा पड़ोस में देख लेता हूँ। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? ऐसे मत देखो, डर के मारे मैं कांप रहा हूँ। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? उससे पूछो, सब बताएगी। आजाद घूम रही है, मुझे जेल में डाल दिया उस लड़की ने। मुझे चाहिए उस आश्रम में मैं जो उन लड़कियों के साथ मजे कर रहा था ना, वो दिन मुझे वापस चाहिए। उसे मेरे हवाले कर दोगे? देखो तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कल सुबह बात करेंगे, अभी निकलो। सुबह क्या भजन सुनाओगे? देखो मैं प्यार से समझा रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, हम सुबह बात करेंगे। ओह,
तो आप ही हैं सीता को बचाने वाले राम। धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे, ऐसा कहकर मेरा संहार कर दोगे? मैं राम के हाथों संहार होने वाला रावण नहीं हूँ, मैं हूँ निजागुड़ा। हे आकांक्षा, ये तो भगवान ने अच्छा किया कि तुम बोल सुन नहीं पाती। अगर कर भी पाती तो क्या कर लेती, जोर जोर से रोती रहती। बचपन से लेकर आज तक बस डरती ही तो आई हो। कम से कम आज तो हिम्मत दिखा दो। अब तुम अकेली नहीं हो, अब तुम्हारी लाइफ में आदित्य है। इतने साल वो अपनी माँ की यादों में जी रहा था, क्या तुम भी उस लिस्ट में ऐड होना चाहती हो? बताओ आखिर क्यों रो रही हो तुम? जब वो मार रहा था तब तुम्हारी हिम्मत कहाँ गई थी? अगर एक लड़की चाहे ना तो कुछ भी कर सकती है। ऐसे लोगों को तुम्हें ही सबक सिखाना होगा। हिम्मत दिखाओ। अगर आज तुम चुप रही तो ऐसे कीड़े मकोड़े पैदा होते रहेंगे। हिम्मत दिखाओ आकांक्षा, जागो, तुम्हें उसे ठिकाने लगाना ही होगा। हिम्मत दिखाओ। हाँ, मेरी आत्मा ने जो कहा वो सच था। अगर आज मैं डर गई तो मेरी वजह से बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब मैंने ठान लिया है कि इस युद्ध में मुझे उतरना ही होगा। जीवन और मृत्यु की चिंता ना करते हुए मैं इस लड़ाई में उतर चुकी हूँ। और अगर मैं मर भी गई तो मेरी ये पेंटिंग देखकर आदित्य इस तक पहुँच जाएगा और मेरी मौत का बदला लेगा।
ये तुम्हारा घर है? हाँ, तो क्या मुझे दौड़ाती रहोगी? अब देखना, मेरा खेल शुरू होगा। अब उन लड़कियों को कोई परेशान नहीं करेगा। मुझे और आदित्य को कोई परेशान नहीं करेगा।